आर्मी चीफ के अलविदाई दौरे जारी। सिपा सालार की कराची में मलीर गैरिजन आमद, अफसरों और जवानों से मुलाकात, पेशावराना महारत और जज्बे की तारीफ, यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल भी चढ़ाए। जनरल कमर जावेद बाजवा का दिफाई नुमाइश आइडियाज 2022 के मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी मुआयना, शुरका और मंदूबीन से बातचीत। हुकूमत आर्मी एक्ट तब्दील कर रही है। हम फौजी सरबराह की तकर्रुरी के मामले से पीछे हट गए, अब बैठकर सब कुछ देख रहे हैं। इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। तोशाखाना तहाइफ के हवाले से इल्ज़ामात का मकसद किरदार कुशी है। नकल के लिए अकल का होना ज़रूरी, सारा रिकॉर्ड मौजूद है। PTI चेयरमैन का कानूनी चाराजोई का ऐलान। दुबई और लंदन में मुकदमात किए जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म का लॉन्ग मार्च से वीडियो लिंक खिताब। अब इन्होंने तोशाखाना उठाया हुआ है। मेरे वकील ने इनकी सारी चीजें एक एक चीज का जवाब दिया। अब इन्होंने एक नया काम किया। कल इन्होंने एक फ्रॉड को पकड़ा। एक आदमी, जिस आदमी की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, उससे तुम 10 दफा सोचते हो कि उससे ही आप उसके नाम पे ये प्रोग्राम कर रहे हो, कितनी ही घड़ी बिकी है, वो सब कुछ है, रिकॉर्ड अवेलेबल है। और इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा कैंपेन की। इसके ऊपर लंदन में केस करूंगा, जो मेरी किरदार कुशी की है। अब ये वहां जवाब देंगे कि ये जो शख्स है, ये जो फ्रॉड है, इसके ऊपर मैं दुबई में भी केस करूंगा और पाकिस्तान में भी केस करूंगा। इस शख्स ने जो है पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान तबाह हो जाए, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, पाकिस्तान एक दिवालियापन के गड़े में गिर जाए जहां से वो निकल ना सके, ताकि उसकी हुक्मरानी वापस आ सके। कल जो स्कैंडल सामने आया है, घड़ी बेची, बाहर किसी मुल्क में, दुबई में जाके बेची। अब वो कहते हैं कि मैं मुकदमा करूंगा। मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी बात है, वो मुकदमा करें। इमरान खान साहब को इस तरह बड़के मारने से या इस तरह रिटेलिएट करने से, गाली गलोच करने से जो है सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। इमरान खान शोर मचाकर अपनी करप्शन दबाना चाहते हैं। PTI चेयरमैन शौक से अदालत जाएं। इस शख्स ने मुल्क को दिवालिया करने की पूरी कोशिश की। इलेक्शन कमीशन का फैसला मनी लॉन्ड्रिंग का वाज़ेह सबूत। इनकी लूटमार का सिलसिला नया नहीं, तमाम सवालात का जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इधर उधर की बातें मत करो, रसीदें निकालो। घड़ी किसको बेची, नाम बताओ। ये भी बताओ कि पैसा पाकिस्तान कैसे मंगवाया। दूसरों को चोर कहने वाला मुल्क का सबसे बड़ा चोर निकला, मरियम नवाज का ट्वीट। बस बहुत हो गया। फॉरेन फंडिंग, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब तो देना ही पड़ेगा। इमरान खान ने तोशाखाना की घड़ी 2 करोड़ में खरीदी, हैंडलर्स के जरिए 28 करोड़ की बेच दी। पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पाकिस्तान आए, जो डिक्लेयर भी नहीं किए गए। दुबई, मरीख या चांद पर कहीं भी मुकदमा करें, रसीदें देना ही पड़ेंगी। मरियम औरंगजेब का PTI चेयरमैन को अदालत जाने का चैलेंज। आप अपनी चोरियों को छुपाने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं। तुम्हें इलेक्शन कमीशन ने चोर करार दिया और तुम्हें घड़ी चोर, नई नई कहानियां आ रही हैं। यहाँ की ज़मीन गर्म है, ये नाजुक तलवे यहाँ रखना बड़ा मुश्किल काम है इनके लिए। अब कहते हैं पिंडी तक आएंगे, पिंडी तक आएंगे। और अगर हमने पब्लिक को कह दिया कि पिंडी में आओ, तो फिर क्या करोगे? घड़ी चोर की नित नई कहानियां मंजर आम पर आने का सिलसिला जारी। इलेक्शन कमीशन ने इन्हें चोर करार दिया। इनकी हुकूमत को भी आईनी तरीके से घर भिजवाया गया। PTI चेयरमैन दोबारा इक्तदार के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। ये रविश नहीं चलेगी, मैदान में डट कर मुकाबला करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। इमरान खान ने कानून के मुताबिक रकम अदा करके तोशाखाना से तहाइफ लिए। घड़ी पाकिस्तानी मार्केट में 5 करोड़ 70 लाख रुपए में फरोख्त की गई। PTI चेयरमैन के गोशवारों में सबूत मौजूद है। उमर जहूर को कुछ नहीं बेचा गया। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानी बिजनेसमैन के खिलाफ दुबई में कार्रवाई का ऐलान।